फर्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। हेल्थ किस-किस को चंगा लगता है, यानी कि क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? और लाइफ़स्टाइल के लिए है ये वाटर एंड न्यूट्रिशनल फूड। अब ये चीज़ हमें मिलेगा, उससे पहले हम बॉडी के स्ट्रक्चर को समझें, तो हमारे बॉडी में 7 टन जो होता है वाटर होता है। और ये अगर हम सोचते हैं सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन आप अगर में जानेंगे तो हम खाने से 4 गुना 5 गुना पानी पीते हैं, और जितना पानी पीते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा हम हवा लेते हैं। इनमें क्लीन एयर एंड वाटर की रिक्वायरमेंट है। इफ वी ह्यूमन बीइंग रिसीव थिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि हेल्दी एयर, हेल्दी वाटर, हेल्दी फूड, तो हम 120 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। यानी कि आप अपने पानी को चेंज करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट में हर वक़्त रहना तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बहता पानी आपको मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है, शहर में तो पॉसिबिलिटी नहीं होता। एक्टिवेटेड वाटर को ले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हमें खाना चाहिए, लेकिन आप खुद ही बोलिए, ये फ्रूट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस भी आपने खाया होगा, वो आप से घर लाके उसको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वो एकदम सुंदर लग रहा होता है। उसको ताज़ा करके रखा जाता है। हेल्दी एयर, नॉन पॉल्यूशन आज के दिन किसान लोग रहते हैं, लेकिन उनको इनकम इतनी कम रहती है कि वो अपने जीवन की लड़ाई में ही जीते रह जाते हैं। तो हमें अगर एयर चेंज करेंगे तो लाइफ मिलेगा, वाटर चेंज करेंगे तो लाइफ मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ये ज़िंदगी हमें जीने को मिल रहा है, जहाँ ना हमें अच्छा एयर मिल रहा है, ना अच्छा वाटर मिल रहा है। तो इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास ना अच्छा एयर मिलेगा, ना अच्छा वाटर मिलेगा। हमारे खाना जो है वो हमेशा पेस्टिसाइड और केमिकल से भरा हुआ है, जिसके कारण हमारा फूड हैबिट जो है खराब होता जा रहा है। हम सोच तो रहे हैं कि अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा खा नहीं पा रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आप जीवन में बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन जो है वो आपके जीवन में बहुत सारे कनेक्टिविटी कनेक्टिव प्रॉब्लम दे रहा है। क्या आपको क्लीन एयर मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है? क्या आपको है? आप फिर से अपने आप को बोलिए। चाहना अलग बात होता है, सच्चाई अलग होती है। और नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है? आंसर है कि ना क्लीन एयर मिल रहा है, ना क्लीन वाटर मिल रहा है, ना ही न्यूट्रिशनल फूड आपको मिल रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जीवन की प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम जो है, उसको सॉल्व कैसे करना चाहेंगे? अगर मैं पूछूँगा आप सॉल्व करना चाहते हैं? तो बोलेगा हाँ, हाँ। हम तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आंसर है वेस्टेज। यहाँ पर एक आपको अब हेल्दी लाइफ मिल रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। वेस्टीज जो है 2004 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। आज के दिन इंडिया में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट्स सब कुछ मिल रही है। 60 प्लस ब्रांचेस है, 10,000 के करीब स्टोर है, ऑल ओवर इंडिया में 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। आज के दिन ये बिज़नेस जो है इंडिया, बहरीन, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश हर जगह छाया हुआ है। और पहली इंडियन कंपनी है जो मल्टीनेशनल गई। अदरवाइज़ मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आती है और अपने प्रोडक्ट को बेच के इनकम लेके जाती है। ये इसका ग्लोबल हेड ऑफिस है। आज पुरी जी भी गए थे, विज़िट करके आए थे हेड ऑफिस में। तो ये हमारा हेड ऑफिस है वेस्टिज का, दिल्ली में है। और होलिस्टिक वेल-बीइंग फ्रॉम वेस्टिज, अगर अगर देखा जाए तो एयर, वाटर एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए ऑलरेडी करंट लाइनअप आपके पास है। एयर एंड वाटर के लिए शार्प कंपनी का हमारे पास प्रोडक्ट। अब शार्प कंपनी के प्रोडक्ट जापान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। वो हमें ये प्रोडक्ट दे रही है, तो अब वाटर प्यूरीफायर को समझते हैं। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, आपको पता है ना हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है। और वाटर ही जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी कि जो खाना खा रहे हैं उसको सॉल्यूशन बना के एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। बॉडी में एनर्जाइज़ करता है, जो एक्टिवेटेड वाटर होता है वो आपको ताकत देता है, जिसको आपको एनर्जी मिले। फिर आपको हेल्दी स्किन के लिए प्रमोट करता है। फिर आपका बैड ब्रेथ को ठीक करता है। टॉक्सिन्स को बॉडी में से निकालता है। यानी कि आप खूब पानी पीते हैं, यूरिनेट करते हैं तो बॉडी में से टॉक्सिन निकलता है।
है और बॉडी का क्रैम्प एंड स्ट्रेन जो होता है, वो दूर होता है। इस प्रकार से वाटर जो है, वो आपको अंदर से एकदम बेटर करता है, इस कारण हमें पानी पीते रहने की आदत रहनी चाहिए। लेकिन हमें कौन से चाहिए? क्लीन वाटर, एक्टिवेटेड वाटर मिलना चाहिए जो बॉडी को सैटिस्फाइड दे। पानी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी समझ लीजिए। ब्रेन का 75% जो होता है वो पानी होता है, ब्लड का 83% पानी होता है, हार्ट का 79% पानी होता है, नर्वस सिस्टम्स का 94% तो बोन्स का 22%, यानी कि ईच एंड एवरी ऑर्गन जो होता है वो वाटर से जुड़ा हुआ है। वाटर जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट करता है, नॉरिश करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, बॉडी को बैलेंस करता है, रिचार्ज करता है। वाटर क्या होता है? कंपोज ऑफ 75% ऑफ योर ब्रेन। तो ये क्या कर रहा है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने से लेके सारा काम कर रहा है। जब इतना इम्पोर्टेंट है तो आप और हमें भी इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अब कॉज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइफ स्पैन, बॉडी का लाइफ स्पैन को डिक्रीज होने का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस एंड हिपोक्सिया। अगर आप जो पानी है खराब ढंग का आप यूज़ करेंगे, तो आपको 3 प्रॉब्लम होती है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, दूसरा एसिडिक होता है और दूसरा हिपोक्सिया होता है। अब मैं तीनों का अंतर आपको धीरे-धीरे करके मैं बताऊँगा और इसका रेमेडी भी बताऊँगा। रेमेडी क्या है? अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। एसिडिक अगर बॉडी है उसको ठीक करने के लिए अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए। हिपोक्सिया का प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए क्लीन वाटर लेना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है क्या ये समझ लीजिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ता है यानी कि अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डायबिटीज ले लीजिए, शुगर बोल लीजिए, हार्ट बर्न्स ले लीजिए, और हार्ट का प्रॉब्लम, आई का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम, ऑस्ट्रो प्रॉब्लम, हड्डी का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, हार्ट, आई, इस सारे ऑर्गन को फ्री रेडिकल्स होने के कारण शरीर में बीमारी पैदा होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसी को कहा जाता है। अब फ्री रेडिकल क्या है? के अंदर जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे जितने भी केमिकल्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो फ्री रेडिकल होता है और उसको बार-बार शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरत होती है, नहीं तो वही जमा होके बॉडी के अंदर बीमारी पैदा करती है, क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए शरीर के टिश्यूज़ को हमला करते रहती है। अब उसको दूर करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ व्हाई वेस्टीज ने एंटीऑक्सीडेंट फ़ील्ड बहुत सारे प्रोडक्ट लाए हुए हैं। हमारी चाय पत्ती भी एंटीऑक्सीडेंट फ़ील्ड है और पहली बार वाटर भी एंटीऑक्सीडेंट फ़ील्ड हमारे पास से कंपनी आपको दे रही है। इवन जो हमारा विटामिन क्या मल्टीविटामिन वाला है, जितने प्रोडक्ट है सारे एंटीऑक्सीडेंट फ़ील्ड है और फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट जो है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट वाला है। यानी कि फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, इससे बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ लेनी चाहिए। फिर एसिडिक अगर बॉडी हो जाता है तो क्या होता है? एसिडिक होने से हमेशा आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एसिडिटी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन आएगा, बॉडी में से बहुत बदबू निकलेगा, फिर लैक ऑफ एंथुसियाज़्म रहेगा, हेडेक हमेशा रहेगा, दाँतों का प्रॉब्लम रहेगा। और थोड़ा-सा और अगर एसिडिक बढ़ता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इनसोम्निया हो जाता है। क्या आवाज़ नहीं आ रही है क्या आपको? मैं एक बार फिर से मीटिंग में आ जाता हूँ। आप चैट में मुझे बताइए आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? कोई एक जन मुझे मैसेज देख के बताए। 44 लोग जो सुन रहे हैं, एक जन मुझे मैसेज देके बताए आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं? बीच में क्रैक हो गए थे ना, अभी आ रही है ना? हाँ, ठीक है। शायद मेरा सिग्नल कम होगा, इस कारण हो रहा होगा। आप धीरे-धीरे समझने की कोशिश करिए कि आपके बॉडी में अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती है, इनसोम्निया आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, अगर लैक ऑफ एनर्जी बॉडी में आ जाती है, यही हेडेक बढ़ते-बढ़ते साइनस में बदल जाती है, फिर यही 3 प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते आपको स्किन डिज़ीज़ हो जाती है और एलर्जी हो जाती है। फिर भी आपने अगर बॉडी का एसिडिक नेचर को दूर नहीं किया, तब यही जब सीवियर मोड में आ जाती है, तो हार्ट प्रॉब्लम कहलाती है। यही कॉन्स्टिपेशन जब आपका सीवियर मोड में आ जाता है, तो डायबिटीज़ में बदल जाता है, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं, वो पूरा का पूरा शुगर बन के ब्लड में चला जा रहा है। वही फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन को आपने सॉल्व नहीं किया, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पूरा बॉडी पेन होने लग जाता है। वही बॉडी ओडोर को आपने दूर नहीं किया, ओबेसिटी में बदल जाता है और आर्थराइटिस आ जाता है, अल्सर आ जाता है, कैंसर आ जाता है, सोरायसिस आ जाता है, किडनी फेलियर होता है और ये सारे के सारे कहीं न कहीं बॉडी के एसिडिक होने के कारण हो रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता है कि एसिडिक हो क्यों रहा है। एसिडिक होने के बहुत सारे कारण होते हैं।
हम जो खाना खा रहे हैं, हमें एक्चुअल में खाना, पानी, हवा सब चाहिए होता है बॉडी का पीएच लेवल 7.2 मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो भी पानी हम 3 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह ठहरा रहता है, वो एसिडिक हो जाता है। जो भी खाना ग्रीन इन नेचर नहीं होता है, वो एसिडिक होता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो एसिडिक होता है और रुका हुआ हर चीज़ एसिडिक होता है। खाना बना के 3 घंटे के बाद खाना भी वो एसिडिक होता है और ये सारे चीज़ कंबाइन होके बॉडी को एसिडिक बनाता है और उसके कारण अगर एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, गॉट हो रहा है, आप ये सिंगल-सिंगल डिज़ीज़ के इलाज करा रहे हैं, जबकि इसका इंटरनल बॉडी हमेशा ही एसिडिक रही। अब उस एसिडिक प्रॉब्लम से आपको कैसे निकलना है, वो सारी चीज़ को समझिए। एसिडिक जब बिल्डअप और ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में होता है और वो सारे प्रॉब्लम को दूर करने का एक शॉर्टकट तरीका वेस्टीज ने आपके लिए लाया हुआ है, वाटर प्यूरीफायर साहब का। मैंने अभी आपको 3 प्रॉब्लम बताया, उस प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ये है साफ वाटर प्यूरीफायर। हेल्दी रहना आप चाहते हैं, हमेशा बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो घर में ये वाटर प्यूरीफायर लगा लीजिए। ये वाटर से सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ही नहीं निकाल रहा है, इम्प्योरिटी कोई भी घर में आरओ वाटर लेंगे, उससे भी निकल जाता है। ये एक्चुअल में वाटर के अंदर से बहुत कुछ कर रहा है, उसका फिजिकल इम्प्योरिटीज़ भी हटा रहा है, केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी हटा रहा है, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ भी हटा रहा है, वायरस को भी हटा रहा है, एक्टिवेटेड वाटर भी दे रहा है, सारा चीज़ दे रहा है। ये कॉमन इम्प्योरिटीज़ वाटर में क्या होता है? मड, सैंड, फ्लाई ऐश, मेटल, मैंगनीज, सोडियम, सॉल्ट, माइनिंग वेस्ट, ये सब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होता है और इसके कारण क्या होता है? टेस्ट और ऑर्डर में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आता है। केमिकल इम्प्योरिटीज़ में क्लोरीन, एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब होते हैं और ये जैसे-जैसे आप प्यूरिफिकेशन करते हैं धीरे-धीरे जुड़ जाती है। फिर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ भी होता है, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, वायरस, सीस्ट, पैरासाइट, ई कोली ये सब होती है और यही एक ऐसा बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होता है, जो आपके शरीर में पानी के साथ चला जाता है और बीमारी पैदा करता है। अब ये सारे आरओ तो आपने मार्केट में देखे ही है टाइप ऑफ आरओ। ऑल आरओ वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ ये आप अपने आप से पूछिएगा। एक्चुअल में आरओ का पानी भी आरओ से निकलते ही पी रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जो है ज़्यादातर आरओ जो है डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है, एक्चुअल में आपके लिए गुड नहीं है। ज़मीन से निकला हुआ डायरेक्ट पानी में मिनरल्स होते हैं जो आपके काम आते हैं। लेकिन जो वाटर होता है उसमें से मिनरल्स पूरा निकाल दिया जाता है। तो आज के दिन अभी बॉडी पेन से लेके एसिडिक बॉडी होने का बहुत बड़ा कारण जो है, वो आपका आरओ वाटर यानी कि जितना ज़्यादा आप डिस्टिल्ड शुगर यूज़ वाटर यूज़ करेंगे, डिस्टिल आटा यूज़ करेंगे, उतना आप अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। हमारा शरीर इतना प्योरिटी के साथ प्योरिटी चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे शरीर में बना ही हुआ है कि आप नेचर से जो डायरेक्टली मिला, वो चबा-चबा के खाएँ और आपको फ़ायदा करे। अगर फ्रूट का जूस पी रहे हैं, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता है। फल को चबा-चबा के खा रहे हैं, तो आपको फाइबर के साथ जो फ्रूट मिल रहा है और जूस मिल रहा है, वो आपके शरीर को फ़ायदा तो सिनेरियो में वाटर फिल्टर नाम पर आपको क्या किया जाता है? आपको एक मिमिक कराया जाता है, जैसे बोला जाता है ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये कोई मीनिंगलेस बात है, बस आपके माइंड को कन्विंस करने के लिए सारी कहानी सुनाई जाती है। वैसे ही वाटर फिल्टर की दुनिया में आपको बताया जाता है कि हमने 8 स्टेज वाटर फिल्टर लगा दिया है। एंटी स्केलेन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, प्री कार्बन, प्रो कार्बन, आरओ मेम्ब्रेन, यूवी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मिल्टन फॉर्मेटेशन और क्या-क्या नाम दे के 8 या 9 स्टेज का फ़िल्टर बना दिया जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है, पानी आती तो है, लेकिन डेड वाटर आपको मिलती है। इतना फ़िल्ट्रेशन के बाद पानी के अंदर कुछ नहीं रहता, पानी से पानी की रह जाती है। एक्चुअल में पानी के अंदर से मिनरल्स, एक्टिवेटेड वाटर सब कुछ होना चाहिए, क्रिस्टलाइज़ेशन वो बचता ही नहीं है 8 फ़िल्ट्रेशन से। फिर आपको एक और झूठ बोला जाता है कि हम आपके अंदर अल्कलाइन कार्ट्रिज डाल दिया जा रहा है। कोई भी पानी के अंदर अगर आप सोडा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो अल्कलाइन का टेस्ट आ जाता है या कैल्शियम का वो कार्ट्रिज डाल देने से हो जाता है। उसके कारण वो अल्कलाइन नहीं हुआ, वो रेडीमेड बनाया हुआ है। वो उसी तरह से है जैसे आप दूध के दुकान वाले एक्चुअल में हमें या कंपनी वाले को धोखा देते हैं कि दूध में पानी तो मिला दिया, फिर उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें कुछ केमिकल मिला देता है जिससे कि उसका मीटर में उसकी लैक्टोमीटर में उसका प्योरिटी पूरा दिखे। वही तरीका अल्कलाइन कार्ट्रिज कर रहा है। कई बार कई लोग चीप प्लास्टिक बॉडी का यूज़ करते हैं,
चैम्बर में जो धीरे-धीरे घुलकर आपके पानी में मिल रहा होता है और आपके शरीर के अंदर सेडिमेंट हो रहा होता है, उससे बचने के लिए आपका बॉडी क्या कर रहा होता है, उसके ऊपर फैट सेल जमा कर रहा होता है। यानी आप जितना पानी पी रहे हैं, उतना मोटे होते जा रहे हो। फिर टीडीएस कंट्रोलर के नाम पर, ई बॉलिंग के नाम पर, कीटाणु मैग्नेट के नाम पर हमें कॉम्पिटिटिव वाटर फिल्ट्रेशन के मामले में हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है? अब ये सारे चीज़ केमिकल कार्ट्रिज, यूवी चैम्बर ये सारे चक्कर में मत पड़िए। आप एक चीज़ समझिए कि वाटर का फ़िल्ट्रेशन का मतलब है मिनिमम स्टेज में वाटर को फ़िल्टर करना। जो भगवान ने ज़मीन से पानी दिया है, वही पानी आपके पास पहुँचे, सिर्फ़ उसके अंदर वायरस के ना हो, कीटाणु ना हो। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। वही चीज़ को करने के लिए सिर्फ़ 4 स्टेज का फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस वेस्टीज ने लाया है, WJ400 ये फ़िल्टर मेम्ब्रेन में एक पीपी फ़िल्टर है, एक सीबी फ़िल्टर है, एक आरओ मेम्ब्रेन है एंड एएफ डिस्ट्रप्टर है। आज तक आपने दुनिया में कोई भी आरओ में वायरस को मार के, छान के निकालने वाला सिस्टम नहीं देखा था। वो एएफ डिस्ट्रप्टर सिर्फ़ हमारे ही वाटर प्यूरिफायर। अब मैं बताता हूँ इसमें अंतर क्या है। मान लीजिए आपने एक पतीले में पानी गरम किया और उसके अंदर आपने देखा कि 3-4 मछली का या फिर मेढक का वो चल रहा है। अंडे जैसे बच्चे से चल रहे हैं। आप पानी को उबालेंगे तो क्या होगा? वो सारे के सारे उसमें मर जाएँगे। लेकिन फिर उसको आप गिलास में डाल के पी लिए, तो वो गया कहाँ? आपके पेट में ही गया ना। तो दुनिया में जितने भी आरओ के नाम पर और अल्कलाइन वाटर के नाम पर आपको देते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं कि हमने कीटाणु मैग्नेट से कीटाणु मार दिया। लेकिन मार दिया तो गया कहाँ? यूवी फ़िल्टर से हमने बैक्टीरिया को मार दिया तो बैक्टीरिया गया कहाँ? वो तो उसी पानी में है। और वायरस के बारे में कहा जाता है कि वायरस को आप मार नहीं सकते, डीएक्टिवेट कर सकते हैं फॉर ए फ्यू आवर्स। तो आपने यूवी फ़िल्टर लगा के वायरस को डीएक्टिवेटेड किया 4 आवर के लिए, लेकिन आपके शरीर में जाने के बाद आफ्टर 4 आवर तो एक्टिवेट हो गया। तो वो आपको बॉडी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। यही कारण है कि जितना भी आप आरओ यूज़ करते हैं, आपके घर में फिर भी मौसम आता है, बरसाती मौसम और बीमारी आती है। तो हमारा जो एएफ डिस्ट्रिप्टर है, ये अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें पानी में से 99.99% वायरस को मारा भी जाता है, निकाल छान और उसको छान के निकाल भी दिया जाता है, यानी कि वो सेडिमेंट करके पानी में से अलग कर दिया जाता है। यही कारण है कि पानी में से अगर फिर से जाँच किया जाएगा लैब में, तो 99.99% वायरस उसमें नहीं मिलता है। बाकी ऊपर का जो 3 स्टेज है, वो 8-8 स्टेज में बाकी आरओ करके दे देते हैं, लेकिन एएफ डिस्ट्रप्टर वाला काम कोई नहीं करता है। फिर आपको एक और इसका इसमें इसमें कहीं पर भी वो प्लास्टिक बॉडी टचिंग नहीं है पानी के जर्नी में। पानी के जर्नी में ये आपको इमीडिएटली राइट नाउ सेम पानी निकालते हुए सेम वाटर आपके गिलास में देगा और कहीं प्लास्टिक बॉडी को टच नहीं करता है पानी की जर्नी में। तो आपको ये प्लास्टिक फ्री पानी दे रहा है। फिर इस वाटर फिल्टर ने कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रखी है। इसके अंदर कोई 20 लीटर 30 लीटर का स्टोरेज टैंक नहीं है। 3 लीटर का छोटा-सा टैंक है, वो भी पानी जो है फिर से रिसाइकिल होके फ़िल्टर होके आपके पास आएगा, यानी कि हर वक़्त आपको एक्टिवेटेड वाटर देता है, क्रिस्टलाइन वाटर देता है। एक्टिवेटेड क्रिस्टल वाटर का फ़ायदा ये होता है कि ये माइक्रो क्लस्टर्स में होते हैं और बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में जाते हैं, इमीडिएटली आपको सैटिस्फाइड फीलिंग देती है। कई बार आपने देखा है ना कि आप पानी पीते हैं तो आपको लगता है प्यास बुझ गई और कई बार घर के पानी पीते हैं तो आपको प्यास नहीं बुझती है। वो प्याज भूनने का कारण क्या होता है, वो तेज़ी से ट्रैवल करती है ईच एंड एवरी सेल्स की तरफ और वो काम करता है हमारा ये वाटर फिल्टर। और क्या-क्या हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ ये वाटर प्यूरीफायर निकालता है देखिए, टैनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एल्गी, प्रोटोज़ोआ, बैक्टीरिया, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, साइयानाइड, मरकरी ये सारे चीज़ एसिड, मड, आयरन इस सारे के सारे चीज़ जो है हमारे बॉडी हमारे वाटर में से निकाल के हमें क्लीनेस्ट वाटर देता है। यानी कि आप इस पानी को पी रहे हैं, तो एक्चुअल में आप अपने शरीर से बीमारी को दूर कर रहे हैं। एक्टिवेटेड वाटर है, तो बॉडी एसिडिक नहीं रहेगा। अब जैसे मैंने आपको जो पहले 3 प्रॉब्लम बताए थे, बॉडी एसिडिक होने से कितने सारे प्रॉब्लम रहते हैं। कि आपको 7.2 पीएच का पानी दे रहा है, तो बॉडी एसिडिक से बीमारी नहीं होंगे। क्लीन वाटर दे रहा है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दे रहा है। और उसके लिए इन्होंने सारा का सारा वैसा ही प्रोडक्ट यूज़ किया है जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है
और जिसके कारण आपके शरीर में एकदम क्लीन वाटर जाएगा। ये इसका मॉडल है और क्लीन वाटर ये आपको प्रॉमिस कर रहा है, यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल रहा है और इसके साथ-साथ जो पानी बच रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, फ्लश के लिए, मॉपिंग के लिए, क्योंकि इसका वाटर जो है वो भी 4th स्टेज में ही क्लीन कर रहा है, यानी कि वो डेड वाटर नहीं है और इसका जो रिमेनिंग वाटर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्टिफ़िकेट है जो लैब से निकाला गया है और इसमें देखिएगा एक जगह लिखा भी हुआ है 99.99% का। मैं वो अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये सारे लैब टेस्ट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। देखिए ई कोली और वायरस स्पेसिफिकेशन इन रिडक्शन 99.9999% रिडक्शन। लैब टेस्ट के साथ इतना रिडक्शन देने वाला मेरे ख्याल से कोई भी वाटर आरओ में है ही नहीं। एक प्रकार से आपको मिरेकल वाटर मिल रहा है, जैसे गंगा का वाटर बोला जाता है, वैसा वाटर मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट एल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर के साथ ऑक्सीजन रिच वाटर आपको दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जो हिमालय में रहते हैं, वो सब रियल ह्यूमन बीइंग थे और हज़ारों साल रहते थे। मतलब 100-100, 2-2 साल ज़िंदा रहते थे। वैसे ही आप अगर हमारे पानी को पिएँगे, तो आपकी उम्र इंक्रीज़ होंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, डिटॉक्सिफाइंग कर रहा है, बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है, बॉडी को अल्कलाइन कर रहा है। ये की बेनिफिट है हमारे वाटर से, यानी कि इंस्टॉलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस कर रहा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा फूड ग्रेड क्वालिटी है। आरओ मेम्ब्रेन जो है यूएसए से आया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और आपको ऑप्शन दे रहा है बॉडी को पूरा का पूरा क्लीन करने के लिए। ये देखिए आपका बॉडी का अंडर मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है नॉर्मल बॉडी सिस्टम में कैसा रहता है और साफ वाटर प्यूरिफायर यूज़ करेंगे तो इस तरह से क्लीन रहेगा आपके अंदर का मेटाबॉलिज्म। हाइड्रेशन थेरेपी हम आपको एक्चुअल में दे रहे हैं। 86% जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो लेते हैं वो ट्रीटेड विद केमिकल होता है, लो मिनरल होता है, हाई एसिडिक होता है, उसमें फ्लोराइड भी होता है, पैरासाइट भी होता है। बोतल वाटर जो है आरओ से है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होता, एसिडिक होता है वो, बैक्टीरिया भी उसके अंदर होता है, प्लास्टिक उसमें मिल रहा होता है, कंटेमिनेट होता है, कोई हाइड्रेशन आपको नहीं देता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोई केमिकल नहीं है, कोई एसिडिक नहीं होगा, कहीं कोई बैक्टीरिया नहीं है, हाई इन मिनरल है, हाई इन एल्कलाइन है, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आपको 7.2 पीएच का पानी पीना चाहिए हमारे बॉडी में, वही न्यूट्रल वाटर आपको दे रहा है। देखिए हाइली एल्कलाइन वाटर पिएँगे ना, तो आपका खाना हजम नहीं होगा और हाइली एसिडिक वाटर आप रखेंगे और पिएँगे, तो आप हज़ार प्रकार का बीमारी से अपने बॉडी को ग्रसित करेंगे। तो हमेशा जो सागर का पीएच है 7.2 वही मेंटेन रखना है, वही मेंटेन हमारा चीज़ कर रहा है और कॉम्पिटिटर की मामला करें तो इसके नियर बाय जो आता है, वो कंगन वाटर आता है और उसका छोटा-छोटा मशीन जो है ना वो डेढ़ 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का वो छोटा-सा मशीन आपको लगा के देता है, वो भी आपको वायरस निकाल के नहीं दे रहा है। उसके 1/10 कॉस्ट में 28,000 में आपको मिल रहा है और इस महीने बहुत सारे ऑफर कंपनी दे रही है कि अगर आप इस वाटर प्यूरीफायर को आप इस महीने परचेज़ करेंगे, तो ₹1500 तक का आपको प्रोडक्ट आपकी चॉइस का कंपनी फ्री देगी। करीब 1500 का कैशबैक भी आपके पास आएगा और इस प्रकार से आपको इनकम कमाने का ऑप्शन मिलेगा। अब एक छोटा-सा सवाल, अगर मछली को आप अगर बीमार हो जाती है, आपने घर में मछली रखा है, तो क्या आप मछली का मुँह खोल के पिल डालते हैं? अगर मैं बोलूँगा, क्या आप मछली को दवाई खिलाते हैं? नहीं ना, आप क्या करते हैं सिर्फ़ पानी चेंज कर देते हैं।